नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ही हमने चर्चा किया था कि किस तरह से जो चाइनीज आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो उत्तराखंड के अंदर आ गई थी और वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि ब्रिज हो गया उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज जो लेटेस्ट खबर आई है, आप देख सकते हो यहां पर लगभग सभी मीडिया हाउसेस के द्वारा बताया जा रहा है कि जो चाइनीज सोल्जर्स हैं उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की थी, इंकर्जन करने की कोशिश की थी और इसको भारतीय सेना ने रोक लिया और यहां पर कुछ चाइनीज सोल्जर्स को डिटेन भी किया गया। तो ये पूरा मामला है क्या, एग्जैक्टली हो क्या रहा है? और अरुणाचल प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो ये मामला हुआ है तवांग के अंदर। तो तवांग भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com पर जा सकते हैं, वहां पर सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। बेसिकली बताया जा रहा है कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं, हमारी जो भारतीय सेना है, उन्होंने कुछ चाइनीज सोल्जर्स को डिटेन कर लिया टेम्पररी तरीके से और यह हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। अब तवांग कहां पर होगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये अरुणाचल प्रदेश का पूरा मैप दिख रहा होगा। इसकी जो कैपिटल है वो आपको सदर्न साइड में, यहां पर आप देखिए ईटानगर है। लेकिन जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो जगह तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर करता है और ये मिलेगा आपको भूटान, तिब्बत और भारत। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये तवांग डिस्ट्रिक्ट है। तो यहीं पर ये पूरा मामला हुआ है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और बताया गया कि ये सब कुछ तब हुआ जब करीब 200 सोल्जर्स, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, चाइनीज आर्मी के 200 सोल्जर्स भारत के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और तब यहां पर भारतीय सेना ने देख लिया और उनको रोक दिया। और उसमें से कुछ सोल्जर्स को, अब एग्जैक्टली कितना नंबर है ये किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ सोल्जर्स को जो है वो डिटेन कर लिया भारतीय सेना ने। और ये अगर मैं आपको और एग्जैक्ट पॉइंट बताऊं तो तवांग के अंदर ही वहां पर दो बॉर्डर पास है, दैट इज बमला और यांगसी। इनफैक्ट आप इस पूरे मैप में देख सकते हो बहुत सारे पासेस देख रहे होंगे आप, जैसे कि दिहांग पास हो गया, बोमडिला पास आपने सुना होगा, यहां पर आप नथुला पास और जेलेप्ला जो सिक्किम में देखने को मिलता है वो भी देख रहे होंगे। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना तवांग, ये जो अरुणाचल प्रदेश का एकदम वेस्टर्न वाला साइड है, यहां पर आपको बमला वाला पास देखने को मिलेगा और यहीं पर यह पूरा मामला हुआ है। तो बेसिकली ये बताया गया कि करीब 200 चाइनीज सोल्जर्स वो आ रहे थे अंदर, ट्रांसग्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। और इनफैक्ट खबर ये भी आई थी कि कुछ चीजों को डिस्ट्रॉय, जैसे कि उत्तराखंड के अंदर जो पूरा मामला हुआ था वैसे ही कुछ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब तक भारतीय सेना ने वहां पर उनको रोक लिया और कुछ लोगों को अपने पास रख लिया। उसमें से कुछ लोगों को डिटेन किया और बाकियों को बोला आप चले जाओ। और बाद में जो कमांडर लेवल की टॉक्स होती है, मतलब जो भी मैकेनिज्म होता है, उसके हिसाब से बाकी चाइनीज सोल्जर्स को भी रिलीज कर दिया गया। लेकिन जो खबर हमारे पास है इस समय, जो मीडिया हाउसेस के द्वारा बताया गया है, उनका यही कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई डैमेज भारतीयों की तरफ से नहीं हुआ है। मतलब भारत के अंदर जो वो लोग करने आए होंगे उस वैसा डैमेज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि लगातार इस तरह की जो इश्यूज हैं वो क्यों होते रहते हैं? जाहिर सी बात है, जो इंडियन और चाइनीज का परसेप्शन है एलएसी को लेकर, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हम यहां पर बात करते हैं, वो परसेप्शन में डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो कुछ ज्यादा ही इंट्रूजन करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट मैंने अभी बताया था आपको कि उत्तराखंड के अंदर वहां पर एक जगह है बाराहोती, वहां पर भी वो अंदर आए और जो ब्रिज वगैरह है उसको डैमेज करने की कोशिश की। तो बेसिकली अगर आप देखोगे जो भारत और तिब्बत के साथ बाउंड्री जुड़ता है, एक तो आपको मिलेगा जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर। तो वेस्टर्न सेक्टर वाला लद्दाख के साथ पूरा बाउंड्री है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का छोटा सा बाउंड्री आपको मिलेगा और उत्तराखंड, ये अगर आप मिला तो इसको कहा जाता है आपका सेंट्रल सेक्टर। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है सिक्किम से लेकर पूरा अरुणाचल तक, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न सेक्टर। तो यहां पर पूरा मामला ईस्टर्न सेक्टर में हुआ। उत्तराखंड में जो हुआ था वो सेंट्रल सेक्टर में हुआ था और स्पेशली सेंट्रल सेक्टर में काफी लंबे समय तक ऐसा इंट्रूजन देखने को नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने फिर भी यहां पर कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी भारतीय सेना, चाइनीज सेना आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो कुछ घंटों तक यहां पर उनके बीच में फिजिकल एंगेजमेंट देखने को मिलता है। मतलब फिजिकली कई बार वीडियोस वगैरह भी रिलीज हो जाते हैं, आपने देखा होगा, आपस में बाताबाती होती रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता रहता है, वो हमें देखने को मिलता है। और बेसिकली क्या है ना कि चाइना और भारत ने दोनों ने एक ऐसा मैकेनिज्म सेट कर रखा है कि अगर जब भी दोनों सेना आपस में मिलेगी उस समय क्या किया जाएगा। तो जो कमांडर, जो लोकल कमांडर लेवल होते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं और चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्पेशली अगर मैं आपको तवांग के बारे में बताऊं, जैसे कि मैं कह रहा था तवांग के अंदर ये पूरा मामला हुआ है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट 2016 में भी ऐसा मामला आया था कि 200 चाइनीज ट्रूप्स जो हैं
वो तिब्बत साइड से भारतीय साइड में आ रहे थे और वही सेम जो यांगसी आपको पता होगा रिवर है, उसके नाम से ही आया है वहां पर जो पास है आपका। तो यांगसी पास वहां पर 200 चाइनीज सोल्जर्स आए थे और फिर अगेन वो कुछ घंटों के बाद जो है उनको वहां से हटा दिया गया। फिर 2011 में भी अगर आप देखिए तो वहां पर अरुणाचल में एक तवांग में ही वहां पर एक करीब 250 मीटर लंबा वॉल बना हुआ है, तो उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। वहां से वो चढ़कर भारतीय की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, उस दीवार को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। भारत ने उस समय यहां पर बीजिंग के साथ जो है बातचीत की, उसको प्रोटेस्ट जाहिर किया कि आप इस तरह से क्यों कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि लगातार चाइना की तरफ से इस तरह की आपको हरकतें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन ये आता है कि तवांग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स हमें देखने को तो मिलते हैं, लेकिन स्पेशली तवांग के बारे में अगर आप देखोगे तो ट्रेडिशनली लंबे समय से भारत और चाइना के बीच में एक फ्रिक्शन पॉइंट बना हुआ है। स्पेशली 1962 के वॉर में मैं आपको बताऊं तो तवांग जो है कुछ ही दिनों के अंदर चाइना ने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद वॉर के बाद वो वहां से चले गए थे, लेकिन कुछ ही दिन लगे थे जिसमें उन्होंने तवांग को अपनी तरफ कैप्चर कर लिया था। वो 1962 का समय था, आज डेफिनेट सी बात है वैसा नहीं हो सकता। बेसिकली जो चाइना है वो क्या कहता है कि जो तवांग है वो एक प्रकार से इसका एक्सटेंडेड रीजन है, मतलब तवांग तिब्बत का ही पार्ट है और पूरा इवन अरुणाचल प्रदेश अगर आप देखोगे तो चाइना क्लेम करता है कि वो तिब्बत का सदर्न वाला पार्ट है। इस तरह की चीजें यहां पर जो चाइना है वो लगातार बोलता रहता है। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बताता हूं। जैसे आपने दलाई लामा के बारे में सुना होगा, जो प्रेजेंट में दलाई लामा है, ही इज द 14th दलाई लामा, लेकिन जो 6th दलाई लामा थे उनका जन्म तवांग में ही हुआ था और इसी की वजह से तिब्बतियन बुद्धिज्म के अंदर अगर आप देखिए तो लासा के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जगह है वो आपका तवांग हो जाता है और इसीलिए इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलता है। तवांग की वजह से बेसिकली क्या है, जो ज्योग्राफिकल एक्सेस है वो भी हमें मिल पाता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में, और यहां पर सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस है जो ताकि हम तेजपुर जो असम में जगह है वहां तक पहुंच सकते हैं। और तवांग को अगर आप देखिए तो लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस के माध्यम से जोड़ा गया है, गुवाहाटी तक आपको देखने को मिलेगा और गुवाहाटी से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आ जाता है उसके बाद वेस्ट बंगाल वगैरह वहां तक भी कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, ताकि जो भी बातचीत है वो तुरंत तरीके से यहां पर की जा सके। इसके अलावा वहां पर तवांग में आपको 3 पासेस देखने को मिलते हैं, बॉम्डिला हो गया, नेचिफू हो गया, सेला पास हो गया। तो इसकी वजह से क्या है ना कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो काफी आसानी से डिप्लॉय हो सकती हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी के लिए अगर आप देखो तो इंडियन ट्रूप्स प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को, जो हार्श विंटर आने वाला है वहां पर किया जाए। और स्पेशली ईस्टर्न वाला जो रीजन है पूरा, आपको पता होगा जो ईस्टर्न वाला लद्दाख की हम बात कर रहे हैं, यहां पे तो करीब 50 से 60 हजार सोल्जर्स दोनों साइड से तैनात किए हुए हैं। अब देखना होगा क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द जो 13th राउंड ऑफ कोर कमांडर लेवल की टॉक होनी है वो होने जा रही है। लेकिन ये जो लेटेस्ट इंकर्शन किया गया है, एक तो आपका उत्तराखंड में और दूसरा जो अभी खबर आई है तवांग के अंदर, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो चाइना है वो अभी डिसएंगेजमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। अदरवाइज इस तरह की चीजें क्यों करता? अगर हम 13 राउंड ऑफ टॉक करने जा रहे हैं तो उसके पहले माहौल को अच्छा करना होता है, पॉजिटिविटी लानी होती है, लेकिन इस तरह की हरकतें करके कहीं ना कहीं अगेन चीजों को डिले करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट एटलीस्ट अभी के लिए तो खबर यही जो भी था कि भारतीय सेना ने उनको रोक लिया। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम चाइना की बात कर रहे हैं, आपको पता है चाइनीज ट्रैवलर भारत के अंदर आए थे एंशिएंट टाइम में, और क्या बता सकते हो उसमें जो एक ट्रैवलर थे फाहीन, ठीक है, वो कौन से रूलर के दौरान आए थे? फाहीन कौन से रूलर के दौरान आए थे, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।